हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सबका साथ सबका विकास। अर्थव्यवस्था के कोरोना से उबर आने के चलते यह स्पष्ट था कि इस बार का आम बजट कुछ भिन्न होगा। अंततः ऐसा ही हुआ। मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह स्पष्ट किया कि इस वर्ष 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले वर्ष आम चुनाव होने के बाद भी सरकार लोक लुभावन राजनीति से दूर रहेगी। यह इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि कुछ राजनीतिक दल रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। ऐसे समय मोदी सरकार ने यह तय किया कि वह रेवड़ी संस्कृति को बल देने के स्थान पर देश के समुचित विकास को वरीयता देगी। यह बजट इस ओर केवल संकेत ही नहीं कर रहा, बल्कि आने वाले 25 वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को रेखांकित भी करता है। बजट के माध्यम से यह साफ संदेश दिया गया है कि सरकार विकास दर के साथ खपत बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए उसने आधारभूत ढांचे को विकसित करने हेतु बजट आवंटन बढ़ा 10 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। यह पहले वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। स्पष्ट है कि यह कदम न केवल आवश्यक आधारभूत ढांचे का निर्माण करने में सक्षम होगा, बल्कि विकास को बल देने के साथ रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में भी सहायक होगा। अमृतकाल में आए बजट की एक अच्छी बात यह भी है कि सरकार ने राजकोषीय घाटे को सीमित रखते हुए आधारभूत ढांचे के निर्माण को बल देने के साथ ही शहरी ढांचे को सुदृढ़ करने पर भी ध्यान दिया है। इसके लिए नगर निकायों को म्यूनिसिपल बांड के जरिए वित्तीय मामले में आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया गया है। इस संदेश को सही तरह ग्रहण किया जाना चाहिए, क्योंकि शहर अर्थव्यवस्था के इंजन होते हैं। तमाम चुनौतियों के बाद भी बजट के जरिए मध्य वर्ग को कर राहत देने के लिए जो कदम उठाए गए वे यही संदेश दे रहे हैं कि सरकार सबका साथ सबका विकास के अपने मंत्र को लेकर सचेत है। इसी तरह प्रधानमंत्री कौशल विकास की नई योजना के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति संवारने वाले कदम उठाकर सरकार ने यह भी बताया कि वह देश के विकास में सबकी भागीदारी बढ़ाना चाहती है। वास्तव में इसके बिना बात भी नहीं बनने वाली। आम बजट ग्रामीण विकास और शहरी विकास के साथ जिस तरह सामाजिक विकास पर भी केंद्रित है, उससे यह साफ होता है कि सरकार ने जन कल्याण सुनिश्चित करने के साथ विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश की है। इस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए यह आवश्यक है कि बजट घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए अतिरिक्त ध्यान दिया जाए। एक बेहतर बजट वही होता है जिसकी घोषणाओं पर सही तरह अमल किया जाए। शहरों की धारण क्षमता।
उत्तराखंड के चमोली जिले का जोशीमठ शहर भूदशाओं और वाहनों में दरार की समस्या से जूझ रहा है। यद्यपि समस्या के समाधान के दृष्टिगत 8 संस्थानों के विज्ञानी जांच कार्य में जुटे हैं। जोशीमठ के पुनर्निर्माण व प्रभावितों के पुनर्वास के लिए राहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। देर सवेर इस दिशा में तेजी से कदम उठाए जाएंगे, लेकिन सबसे अहम यह है कि जोशीमठ आपदा से सबक लेकर राज्य के अन्य हिस्सों में भी कदम उठाए जाएं। सरकार ने भी इस बात को समझा है और उसने पर्वतीय क्षेत्र के सभी शहरों की धारण क्षमता का आकलन कराने का निर्णय लिया है। अब इस दिशा में कसरत शुरू की गई है। जल्द ही इसके लिए एजेंसी का निर्धारण कर उसकी रिपोर्ट के आधार पर शहरों पर भार कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। असल में जोशीमठ में भूदशाओं के पीछे एक बड़ा कारण क्षेत्र में क्षमता से अधिक भार बढ़ना भी माना जा रहा है। ऐसे में जोशीमठ जैसी आपदा की आंच अन्य शहरों पर न आए, इस दिशा में धारण क्षमता का आकलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यद्यपि ये कार्य काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जोशीमठ की आपदा से सबक लेकर ही सही सरकार ने उचित दिशा में पहल की है। दरअसल पर्वतीय क्षेत्र के शहरों पर बदली परिस्थितियों में जन दबाव काफ़ी अधिक बढ़ गया है। मसूरी व नैनीताल जैसे शहर पहले ही अतिरिक्त भार झेल रहे हैं। इसे देखते हुए समय रहते प्रभावी कदम उठाया जाना आवश्यक है। अब शहरों की धारण क्षमता का आकलन होने के बाद सरकार की तैयारी प्रत्येक शहर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां के लिए अलग अलग वहन उपविधि के मानक बनाने की है। निश्चित तौर पर यह कदम सार्थक साबित होगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि पर्वतीय शहरों के आसपास के स्थल भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाएं। धन्यवाद।